नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फ़ा एग्ज़ाम पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ा एग्ज़ाम पॉइंट ये हमारे नए चैनल का नाम जो कि आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और कल पिछली वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। और आप ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो पिछली वीडियो का प्रैक्टिस सेट है। मैंने पिछली वीडियो में आपको दर्रा पूरा पढ़ा के ख़त्म कर दिया, उस पर आपका बहुत सारा प्यार मिला। इसको पूरा देखिए, जितना पढ़ा है उसमें से यहीं से क्वेश्चन, इससे बाहर दर्रे से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। 10 स्लाइड की क्वेश्चंस है, 10 स्लाइड का ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है आपका, बहुत बेहतरीन होने वाला है। और इसमें ट्रिक को भी पूरा एक साथ इन्वॉल्व कर दूंगा मैं। पहले तो आज का क्वेश्चन देखिए कि करो या मरो का नारा कब किसने कहाँ दिया। सीधा क्वेश्चन, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने और कहाँ दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया, कहाँ दिया, कब दिया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, ये आज का आपका क्वेश्चन है और देखते हैं कि कितना डिटेल आप इसका आंसर दे पाते हैं। जितना डिटेल आप दे पाएंगे उतनी डिटेल आपके दिमाग में इन्वॉल्व हो जाएगी। कोशिश करेंगे, टाइप करेंगे, सर्च करेंगे और ये सर्च करने के बाद जब यहाँ पे आप कमेंट करेंगे तो आपके साथ मैं भी और भी बच्चे जो भी कमेंट बॉक्स में आएंगे, सारे के सारे बच्चे नई नई चीज़ें जानेंगे। और मैं कमेंट बॉक्स में उनका नाम लेना चाहता हूँ जो पर वीडियो में इसका आंसर देती है। उनका नाम है प्रियंका यादव। और इस प्रियंका यादव लड़की जो है वो पर वीडियो में सारे का सारा आंसर देती है। ठीक है, तो आज से अभी से जो भी वीडियो देखिएगा कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, जिससे कि बाकी बच्चे भी देख के ऐसे आंसर दें। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आपको देखेंगे कि वो लड़की जो है प्रियंका यादव पर डे वीडियो में करंट जो भी क्वेश्चन डालता हूं उसका आंसर देती है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपनी। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। सिपकिला दर्रा इसका सही आंसर होगा। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम और जेलेप्सा दर्रा सिक्किम। तो अगर सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में और भी कुछ दर्रे हैं। मैंने ट्रिक बताई थी आपके, रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा, रोहित के बड़े किले पर क्या गिरा, हिम गिरा। बाबू रोहित से एक दर्रा हो गया आपका रोहतांग, थोड़ा सा तेज चलेंगे, रोहतांग। बड़े से बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रा। उसके बाद किले से सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा। और हिम से आपको याद रखना है क्या, हिमाचल। क्या याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। ये बात आपको सारे दर्रे याद करवा देंगे। रोहित से रोहतांग दर्रा, बड़े से बड़ा लाचा और किले से सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम, जेलेप्सा दर्रा सिक्किम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कतई जहर क्वेश्चन है। कतई जहर क्वेश्चन है ये। क्या है, तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है। क्या क्वेश्चन है, बहुत आसानदार क्वेश्चन है। याद रखिए, केवल एक शब्द याद रखिएगा ट्रिक से, तुम और मैं। शादी नहीं हो रही है, बात कर रहा हूं, तुम और मैं अगर हम हो जाते, तुम और मैं अगर हम हो जाते, यही ट्रिक है आपका। हम की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हारे और मेरी जरूरत है। तुम से याद रखना है तुजू दर्रा, तू से याद रखना है तुजू दर्रा, मैं से याद रखना है मैमार, और मैं से याद रखना है मणिपुर। ठीक, 3 शब्द हैं, तू से तुजू, म से म्यांमार और फिर म से मणिपुर। कैसे समझेंगे इसको, थोड़ा सा देखिएगा। तुजू दर्रा किसको जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। और किस राज्य में है, तो मणिपुर राज्य में है। कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में है। किस राज्य में है, मणिपुर राज्य में है। किस देश से जोड़ता है, तो म्यांमार से जोड़ता है। ये सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है। तुजू दर्रा म्यांमार को भारत से जोड़ता है और म्यांमार को भारत से जोड़ने वाला राज्य कौन सा है, तो मणिपुर राज्य है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी क्वेश्चन कह रहा है, जवाहर सुरंग नाम की प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। जवाहर सुरंग मतलब जवाहर सुरंग किस दर्रे में है,
सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो आपको पता होगा बनिहाल दर्रा। एक समय था जो जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग हुआ करती थी, लेकिन अब अटल सुरंग उसका स्थान ले ली है। लेकिन पूछा जा रहा है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे पर है, किस पर्वतीय दर्रे में है? तो बनिहाल दर्रे में है। और बनिहाल दर्रा कहाँ पड़ता है? तो आपके जम्मू एंड कश्मीर का दर्रा है ये बनिहाल दर्रा। ठीक है। पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर का दर्रा है। ठीक। बुंदिला दर्रा नहीं कहीं है। सिपकिला दर्रा है आपका कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड में क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार है, केवल दर्रे से क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट का दर्रा नहीं है? तो आपको पता है कि थाल घाट दर्रा भी पश्चिमी घाट का दर्रा है, भोर घाट भी, पाल घाट भी, लेकिन पिपली घाट दर्रा राजस्थान में है, राजस्थान के अरावली में है। राजस्थान के अरावली पर्वत में स्थित दर्रा है ये। कहाँ पे है? अरावली में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नोट कर लीजिए इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर आपका मन हो तो। बात याद रखिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट तीनों पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, लेकिन पिपली घाट दर्रा पश्चिमी घाट का दर्रा नहीं है, ये राजस्थान में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, फिर वही क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में है? किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो मैंने आपको बता दिया कि पश्चिमी घाट में नहीं है। ये लगता है कुछ मच्छर वगैरह परेशान कर दिए इसको, क्वेश्चन कहीं चला गया ये। हाँ, कहीं पे तो हैं ये लोग। कहीं बैठे हैं भैया मच्छर। तो पिपली घाट दर्रा नहीं स्थित है। ठीक, पिपली घाट दर्रा स्थित नहीं है इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को हमने देख लिया था। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बाबू पश्चिमी घाट में तो नहीं है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था पश्चिमी घाट में नहीं है ये दर्रा। ठीक, तो है कहाँ पे? तो पहले मैंने इस वीडियो में, इस स्लाइड में मैंने पहले ही बता दिया कि यह है अरावली में। विंध्याचल में भी नहीं है, पूर्वी घाट में नहीं है, पश्चिमी घाट में नहीं है, अरावली में है। अरावली के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, या फिर सबसे प्राचीन पर्वत, सबसे प्राचीन पर्वत कहा जाता है। बाबू बात ध्यान दीजिएगा, अपशिष्ट पर्वत, प्राचीन पर्वत। सबसे प्राचीन पर्वत अगर भारत में बात करें तो सबसे प्राचीन पर्वत हमारा अरावली पर्वत है, जो कि एकदम खत्म हो चुका है बिल्कुल। केवल अब उसका अवशिष्ट भाग, मतलब कुछ बचा कुचा भाग बचा हुआ है, इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अगर बात करें अरावली पर्वत की, तो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है बाबू। तो गुरु शिखर की लंबाई हम देख लेते हैं। गुरु शिखर, मक्खी बाबू बहुत ज्यादा उठ रही है जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो जा रही है। ठीक है, इसलिए मैं वहां पे उड़ाने के लिए चला गया था। गुरु शिखर की लंबाई आपको पता है कितनी है? 1722.5, 1722.5 किलोमीटर नहीं बाबू, मीटर, याद रखिएगा, मीटर में है ये। 1722.5 मीटर है। अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, प्राचीन पर्वत भी कहते हैं। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे मेंशन करता हूं, सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर कैसे याद रखेंगे कि गुरु का स्थान हमेशा सबसे ऊपर होता है। तो अरावली में भी सबसे ऊपर का क्या है? गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722.5 मीटर। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में देखते हैं क्या क्वेश्चन है और क्या डिस्कस कर सकते हैं। बाबू ये जो क्वेश्चन है आपका ना, एकदम कतई जहर क्वेश्चन है। कह रहा है, बहुत बार पूछा गया है, जो जिला जिला को हम एक ही सबसे याद रख सकते हैं। क्या? जो जिला दो जिला, और दो जिला कहां से? और दो जिला के साथ दो राज्य भी जोड़ देता है। कैसे? श्रीनगर और लेह। श्रीनगर एक राज्य, लेह लद्दाख एक राज्य। तो श्रीनगर और लेह एकदम कतई जहर क्वेश्चन। क्यों जहर क्वेश्चन? बहुत बार पूछता है, बच्चे कंफ्यूज होके आ जाते हैं कि यार जो जिला है
तो समझ नहीं पाते हैं, ऑप्शन ऐसा दिया रहता है, तो ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है दोनों राजधानी है और दोनों राजधानी को जोड़ता है। देखो श्रीनगर भी राजधानी है और लेह भी राजधानी है। लेह किसकी राजधानी है? लद्दाख की। और श्रीनगर किसकी राजधानी है आपकी? आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा दर्रा है जो दो राजधानियों को जोड़ता है, तब तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे याद रखना है, जिला, दो राजधानी, दो राज्य, सबको जोड़ रहा है। ठीक, तो कौन सा दर्रा है? जो जिला। अगर आपसे पूछे कौन राज्य में है तो कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। श्रीनगर किसकी राजधानी है? जम्मू एंड कश्मीर की। तो आपको याद रखना है ऑप्शन कौन सा सही है आपका? पहला वाला सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले सफर में, अगले इम्तिहान की तरफ। और आ गया अगला इम्तिहान हमारा, ये क्या है? पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो याद करो मैं क्या ट्रिक बताया था, को पाल, मतलब कोयल और कौआ को पाल, को पाल, याद है ये ट्रिक? कोकोपाल मतलब कोयम्बटूर और कोचीन। तो एक को किस राज्य में कोयम्बटूर और किस राज्य में कोचीन पड़ता है? ऑप्शन देखिए, आपको खुद भी समझ में आया है। कोयम्बटूर किस राज्य में? तमिलनाडु में। कोचीन किस राज्य में? केरल में। तो कौन सा ऐसा जोड़ा दिया है जो तमिलनाडु और केरल का है? तो बाबू ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये सही है आपका। ठीक, ये सही है, मतलब कोयम्बटूर और कोची को जोड़ने वाला दर्रा पालघाट दर्रा, या फिर पूछ दे केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा तो पालघाट दर्रा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ये बाबू ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि इसको देख के लोग पीछे भाग जाते हैं, एकदम पीछा छुड़ा लेते हैं। देखिए ध्यान से कि आपको खुद कंफ्यूजन हो जाएगी इस क्वेश्चन को देखने के बाद कि यार इसमें है क्या, करे कैसे। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी लेवल का है ये। ध्यान से देखिए, आपके सामने सूची नंबर पहली दी हुई है और सूची नंबर 2 से इसका मिलान करना है। कह रहा है नाथुला दर्रा, तो आपको पता है ना नाथू का सिक्का जल गया तो सिक्किम, यहां क्या होगा? सिक्किम। ठीक, सिक्किम। बोमोडीला दर्रा किस राज्य में है? तो बोदिया, तो ये कहां हो गया? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तुजू दर्रा मैंने बताया, तुम एक शब्द बताया तो तुम, मतलब कि तुजू दर्रा कहां पे है? मणिपुर में है। ठीक, सिपकिला दर्रा कहां पे है बाबू? तो सिपकिला दर्रा के बारे में मैंने बताया कि किला, बड़े किला मतलब हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश। अच्छा अब देखो कौन सा कैसे मिल रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश पहला, तो B1 किस में दिया है? तो B1 केवल इसमें दिया है, देखो B1 यहां दिया है और B1 यहां दिया है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, 2 ऑप्शन अभी बचे हुए, करेक्शन करना है हमको। ठीक, अब देखिए सिक्किम कौन सा दर्रा है? तो सिक्किम मतलब A का 3 किस में दिया है? तो A का 3 इसमें दिया है, तो मतलब 2 मिल रहे हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। और जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बाबू ना, तो बड़े बड़े धुरंधर पीछा छोड़ के भाग जाएंगे और यही क्वेश्चन जो है आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, क्योंकि वो तो नहीं करके आएंगे लेकिन आप पढ़ के जा रहे हैं, आप करके आएंगे। और अब जब करके आएंगे तो उनसे एक नंबर आपको कम से कम 10-10 हजार रैंक आगे लेके जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आप मिस करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका 10,000 रैंक आगे लेकर जाएगा। आपको कैसे लेके जाएगा कि बहुत सारे बच्चे जब छोड़े रहेंगे उसको आप करके आएंगे तो एग्जामिनर और वो जो कंप्यूटर जिससे चेक होगा उसको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं करके आए जबकि आप करके आए, और जब गलत करके आएंगे तो वो भी तो पीछे जाएंगे। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी फील्ड हो बाबू। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है, हर एक फील्ड में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आपकी विजय हो पाएगी। हाँ, एक जरूरी सूचना आपके लिए, आपकी आरपीएफ की क्लास मेरे दूसरे चैनल पे स्टार्ट होने वाली है और जिसको लेकर आने वाले हैं एकदम एक्सप्लोजिव मूड में, जिनका नाम है चंदन सर। ठीक है, जिनको हम लोग शॉर्ट नेम से जानेंगे सीएम सर। कल मैं उनको अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इसी चैनल पे, लेकिन उनकी क्लास चलेगी नेक्स्ट चैनल पे। चलिए अभी क्वेश्चन और है, और क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? अभी डिस्कस किया था, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा
इसका ट्रिक क्या था, अरुण ने, बाबू अरुण जो है, अरुण ने क्या बो दिया, बीज बो दिया, तो बो से बोमडीला दर्रा हो गया, दी से दिफू दर्रा, और या से यांगयाब दर्रा। ठीक, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अंतिम क्वेश्चन आपका, और मैंने इसको तो कम से कम 10, ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को आपको कई बार करा दिया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाथूला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बाबू छोटा बच्चा भी बता देगा, नाथू जी का सिक्का जल गया, नाथू का सिक्का जल गया। तो नाथू का सिक्का जल गया तो क्या ट्रिक मिल रही है आपको, सिक्किम। तो क्लियर है ना, नाथू का सिक्का जल गया सिक्किम। तो नाथू का सिक्का जल गया तो दो ही दर्रे हैं, एक ठो आपका जल गया और एक ठो आपका नाथू। ठीक, तो जल गया से आपको पता चल जाएगा कि यह है आपका कौन सा, जेलेप्सा दर्रा, और एक है आपका नाथूला दर्रा, और दोनों कहाँ पड़ते हैं आपके, सिक्किम में पड़ते हैं। ठीक है, और सिक्किम, ये बात याद रखिएगा, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, सन 1975 में। कौन सा संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये तो मैं आपको बस वैसे ही बता दिया बोनस नॉलेज की तरफ से। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।